गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा खुशखबरी आ चुका है। ठीक है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्लास 10th का सिलेबस बहुत ही रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस हो करके क्या क्या आया नहीं आया उसी पे वीडियो है मेरा। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या आप लोगों को इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की तरफ से देखिए साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में पूर्ण संयोजित पाठ्य सामग्री की सूची है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हटा है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा चीज़ दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और जो सेशन है इस बार का 2020 मतलब 2022, अभी कौन सा सेशन चलेगा, 23-24 है ना। 2023-24 का जो सेशन है उसके लिए ये पूरा रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसमें आपको साफ साफ दिया गया है, उतना ही पढ़ना है। तो एक प्रॉपर आप दो काम कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अमित एडुकेटिव सिटी, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो जो पढ़ना है, या फिर बुक निकाल लीजिए, बेस्ट रहेगा। बुक निकालिए और पॉज कर करके टिक कर लीजिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है वो स्टार्टिंग से। सबसे पहले जो हम लोग का सब्जेक्ट रहेगा वो लैंग्वेज रहेगा। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ बता देते हैं, ये जो है ये आपका जो वीडियो है ये ऐसा नहीं है कि ये आपको जैक बोर्ड के लिए काम आएगा, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑल ओवर इंडिया में जो भी एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है, लाइक सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश, जितना भी स्टेट बोर्ड है वो लगभग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो वो सब में ही आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये रिड्यूस सिलेबस उसमें भी काम आएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका कुछ बुक है, क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, सब्भाग 2, संचयन, सेमुशी, अभ्यासवान भाव, संस्कृत जो है, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, वर्ड एंड एक्सप्रेशन, फिर नवाई उर्दू, गुलजार उर्दू, जान पहचान और दूर पास और सब रंग उर्दू। तो जिनका जो सब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। बाकी जो अदर है, गणित, विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व, समकालीन भारत, आर्थिक विकास की समझ और लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, इतना सारा चेंज हो रहा है आपका। इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही चीज़ है। तो जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में देख लीजिए, जिनका हिंदी मीडियम है वो इंग्लिश हिंदी में देख लीजिए। आपको सब मैं एक एक करके दिखा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं ये है आपका क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 में क्या क्या पढ़ना है सो देखिए। ये है आपका क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 में आपका ये है अध्याय 3 जो आपका है, क्या नाम है, देव का लिखा हुआ पायनी नुपुर, है ना। तो पेज नंबर 19 से 25 पूरा जो संपूर्ण अध्याय है वो हटा दिया गया है, कंप्लीट ये हट गया आपका। उसके बाद चैप्टर 7 जो है गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, उसको भी पूरा तरह से हटा दिया गया, संपूर्ण अध्याय जो है हट गया है। उसके बाद ऋतुराज का जो है कन्यादान, है ना, कन्यादान जो पढ़ना बहुत अच्छा पोयम था, कविता है, उसको हटा दिया गया है, पेज नंबर 49 से 51। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है मानवीय करुणा की दीप चमक, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा का विरोधी, उसको भी पूरा तरह से हटा दिया गया है। समझ गए? तो ये चीज आपका हटा है। और आगे देखिए क्या है, क्षितिज हो गया। क्षितिज के बाद कृतिका है। तो कृतिका में देखिए ज़्यादा नहीं, दो ऐसे कृतिका में रहता ही, ज़्यादा नहीं है। तो कृतिका में दो आपका जो है कहानी, जॉर्ज पंचम की नाक, इसको हटा दिया गया है। जॉर्ज पंचम की नाक को हटाया गया है। जो पेज नंबर 10 से 16 संपूर्ण अध्याय है उसको हटा दिया गया है। और रहने क्या दिया गया है, वही आपका बहुत अच्छा माथा का आंचल, वो तो पढ़ना है। उसके बाद ये यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद जिनका स्पर्श भाग 2 बुक चलता हो, ठीक है, जहाँ पर भी जिस बोर्ड में भी स्पर्श चलता हो, तो उनका बिहारी ये हट गया है संपूर्ण अध्याय। फिर महादेवी वर्मा का है, उसको पूरा तरह से हटा दिया गया है। और अंतोन चेखव, इनको भी पूरा तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपका हटा हुआ है इसमें भी। अब उसके बाद आगे देखिए क्या क्या है। संचय भाग 2 जिनका चलता है, तो संचय भाग 2 में देखिए साफ लिखा हुआ है कि पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ है, तो आपका जैसे ये पढ़ रहे थे उसी तरह पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेमुसी संस्कृत, तो ये तो झारखंड बोर्ड में सेमुसी चलता ही है। तो देखिए उसमें आपका व्यायाम जो है सर्वदा पथ,
इसको हटा दिया गया है। पेज नंबर 22 टू 29 संपूर्ण अध्याय हट चुका है। और एक और जो है कि पेज नंबर 90 से 98 इसको भी पूरा तरह से हटा दिया गया है। क्या है? प्रोनाभ्योपि प्रया सुख सुहृद, ठीक है। और अभ्यासवान भव जो है संस्कृत का, उस पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे फर्स्ट फ्लाइट जो है उसमें क्या क्या हटा है। तो चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस है ना, तो 100 ड्रेसेस इसको हटा दिया गया है और पूरा फुल चैप्टर। और 100 ड्रेसेस का जो पार्ट 2 था उसको भी फुल चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए, पोयम है एनिमल, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये फर्स्ट फ्लाइट से 3 चैप्टर हट गया आपका, चैप्टर 5, 6, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लाइट के बाद है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें आपका सिर्फ एक चीज़ चेंज हुआ है, वो है आपका द हैक ड्राइवर, इसको हटा दिया गया है। फुल चैप्टर पूरा द हैक ड्राइवर को हटा दिया गया है, तो इसको अब नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 2। इसमें भी यूनिट 5, यूनिट 6 जिनका चलता है वो मैच करके देख लीजिएगा। यूनिट 5 और यूनिट 6 को हटा दिया गया है, पूरा का पूरा फुल यूनिट है ना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है लिस्ट उर्दू है, उर्दू देख लीजिएगा जिनका है, ये सबको हटा दिया गया है। हम स्लोली स्क्रॉल कर दे रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। उस आगे उर्दू के बाद आपका आ जाएगा हिंदी माध्यम। चलिए क्या दिया हुआ है, क्यों हटाया गया इसके बारे में ये दिया गया है, तो खैर इसको क्या पढ़ना है। साफ साफ लिखा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए 2020 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार किया गया है रचनात्मक तौर पे। कुल मिलाकर के जो है बच्चों पे बहुत ज़्यादा बोझ बन जा रहा था और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना हो रहा था, तो वो सब चीज़ को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग का इम्पॉर्टेंट मैथ। इम्पॉर्टेंट तो सारा सब्जेक्ट है बट मैथ का एक अलग ही है ना। तो मैथ में क्या क्या हटाया गया है। मैथ में आपका फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 वास्तविक संख्या, ठीक है, पेज नंबर 2 से 8 और पेज नंबर 17 से 22 जिनके पास प्रॉपर एनसीईआरटी का बुक है उसमें देखिएगा, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो 1.2 में था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना, पढ़ते थे यूक्लिड विभाजन परिमेय का, इसको हटा दिया गया है। अरे उसके बाद 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, वही शांत उसको भी हटा दिया गया। तो 1.2 एंड 1.5 जो है ये हट गया। उसके बाद जो है आपका चैप्टर बहुपद में से पेज नंबर 36 से 41 चैप्टर 2.4 बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम, उसको हटा दिया गया है। जो बहुपद में आप लोग भागा देना सीखते थे उसको हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, है ना। आजा हाँ, क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है हमारा चैप्टर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है कि आपका पेज नंबर 43 से देखिए 43 से 50 तक जो है 3.2 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म को नहीं पढ़ना है। फिर 3.3 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि का हल भी नहीं पढ़ना है, ब्रज गुणनखंड भी नहीं पढ़ना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण और प्रश्नावली 3.7 जो ऐच्छिक है वो भी नहीं पढ़ना है। तो बचा क्या, विलोपन बचा ना, वज गुणनखंड है और विलोपन बचा है, विलोपन विधि तो पढ़ना ही है और विस्थापन विधि, है ना। चलिए उसके बाद चैप्टर 4 में देखिए द्विघात समीकरण जो है पेज नंबर 85 टू 97 और 101 101 ये दोनों नहीं पढ़ना है। तो 4.4 जो आता है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ये ऐसे आता भी नहीं था। और पाठकों के लिए विशेष बॉक्स, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कोई खास चेंज नहीं हुआ है 4th चैप्टर में। और उसके बाद आगे देखते हैं 5 नहीं बता रहा है ना, दैट मीन्स कि 5 आपको पूरा पढ़ना और बहुत ज़रूरी भी है। अर्थमेटिक मीन जो है, आप अर्थमेटिक मीन हम बोल रहे हैं, क्या नाम है, एपी, है ना। एपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो वो पढ़ना भी चाहिए। तो अच्छा बात है कि उसको नहीं हटाया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 6 जो है त्रिभुज में 155 से 169 पूरा हट गया। क्या गया 6.5 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस परिमेय, देखिए ये तो अच्छा इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस परिमेय खैर हट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पाइथागोरस परिमेय को 8 में ही पढ़ते हैं, 9 में ही पढ़ते हैं, है ना। फिर अभ्यास जो है अच्छी, उसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपका हट गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है।
7.4 यानी दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ये सब तो पढ़ना ही है। और प्रश्नावली 7.4 जो ऐच्छिक है वो हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 में देखिए 207 से 209, 213 और 215 ये आपका पूरा हट गया है। इसमें आपका जो था पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात वो हट गया। उसके बाद प्रश्नावली 8.4 का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 हटा है, ठीक है। और सारांश जो है 6 वो हट गया है, ठीक है। तो अब हट तो इतना चीज़ गया है, और बाकी तो आपको पता ही है कि अगर पढ़ना है तो मेरा चैनल आपके लिए इनफ है, आप इस पे आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, तकलीफ़ उठाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं, आप भी थोड़ा सा फेवर कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, तो आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक अंगूठा ही तो दबाना है ना, सब्सक्राइब और इधर से एक लाइक, बस दो हाथ है, एक इधर से एक इधर से, हो गया काम आपका ख़त्म। और मन करे तो थोड़ा सा बेल आइकन दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना, न्यू वीडियो का। गला बहुत फंस रहा है, देख रहे हैं आजकल मौसम का मिजाज ही चेंज हो गया, कभी गर्मी कभी ठंडा, सब गर्मी में भी बरसात हो जा रहा है ना, थोड़ा सा गला फंस रहा है। उसके बाद आपका 9 चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होगा ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो पेज नंबर 216 से 17 और 227 दोनों हट गया। 9.1 का भूमिका, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16, यानी इसमें कुछ खास बदलाव नहीं है देखा जाए तो। अच्छा, यहाँ जरा सा आपको ब्लरिश होगा, यहाँ कैमरा पे थोड़ा सा गंदा पड़ गया था, है ना। अब सही आ रहा है, मतलब मैं सही आ रहा हूँ, स्क्रीन में तो आपको सब सही दिख रहा होगा, है ना। रचनाएं को संपूर्ण अध्याय को ख़त्म कर दिया गया, अच्छी बात है। रचनाएं में वैसा भी कोई खास पढ़ना नहीं रहता है, मतलब पढ़ना तो रहता है बट आई थिंक 10 क्लास के लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 12 चैप्टर में आ जाइए कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है आपको वो हट गया है। उसमें 245 से 248 और 254 से 261 पूरी तरह से हट गया है। भूमिका आपको पढ़ना नहीं है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है, समतल आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है, ठीक है। 13 चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर हम लोग का हो जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसमें देखिए प्रभु 273 से 284 में एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, इसी को हटा दिया गया है, ठीक है। वो था ना 2-3 गोला है, उसको पिघला करके एक बड़ा गोला बना दिया जाता है, कुछ भी बना दिया जाए, आयत हम भी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं वो जो बन जाता है, क्यूब घन घनाभ बना दिया जाता है, घन घनाभ को पिघला करके गोला बना दिया जाए, तो वो सब हटा दिया गया है। छिन्नक को हटा दिया गया है, शंकु का छिन्नक। और प्रश्नावली 13.5 ऐच्छिक खत्म, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं और क्या दिया गया है और क्या क्या हट गया। 14 चैप्टर सांख्यिकी जो है आपका, सांख्यिकी चैप्टर जो है आपका, सांख्यिकी में 316 से 322 संचयी बारंबारता का बंटन एवं आलेख्य निरूपण, ये हट गया है। उसके बाद प्रायिकता जो है आपका 15 चैप्टर में 323 से 324 और 341 से 342 ये हट गया है। भूमिका 15.1 को हटा दिया गया है और 15.2 ऐच्छिक को हटा दिया गया है, ठीक है। तो देख लेना होगा बुक में मिला करके क्या क्या बचा उसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें प्रायिकता में अच्छा खासा हटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये उत्तरमाला ये हट गया है। तो आप बोलिएगा सर उत्तरमाला हम लोग पढ़ते का जो हट गया है, तो भैया बात ऐसा है ना, नया बुक आने वाला है एनसीईआरटी का, उसमें ये सब चीज़ नहीं मिलेगा आपको, तो घबराइए नहीं। अगर नया बुक आ रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब पुराना बुक ऐसा नहीं बर्बाद हो जाएगा, पुराना बुक तो आप लोग पढ़िएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, पुराना बुक ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो पुराना बुक भी आपका काम आने वाला है और नया बुक अगर आएगा मिलेगा तो नया बुक भी काम आने वाला है। उसके बाद कहाँ भाग गया हम लोगों का साइंस विज्ञान में देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो विज्ञान में है पहला जो मतलब क्या नहीं पढ़ना है कि तत्वों का वर्गीकरण जो हमारा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, यानी चैप्टर 5 अब से टाटा बाय बाय हो जाएगा। एक बात आप लोग नोटिस कर रहे हैं, चैप्टर तो टाटा बाय बाय हो रहा है, अब चैप्टर टाटा बाय बाय हो रहा है तो सबसे बड़ा एक बात क्या आ जाता है हम लोग के सामने कि क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। मे बी पैटर्न वही हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन क्या होगा कि ये सबसे क्वेश्चन जो आता था वो हट जाएगा, यानी अब कुछ नया स्टाइल से क्वेश्चन बनेगा। तो एक खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हो गया। एक दुख का बात ये है कि आपका पुराना मेथड या पुराना क्वेश्चन अब काम नहीं आएगा थोड़ा मोड़ा, जो चैप्टर बचा है उसका वाला तो काम आएगा, तो सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा।
थोड़ा सा, ठीक है। तो एक तरफ खुशी ही है, एक तरह से चैप्टर कम है, जल्दी जल्दी पढ़िए, ख़त्म कीजिए, और क्या, सिलेबस जल्दी ख़त्म कीजिए और रिवीजन कीजिए बढ़िया से। कुछ तो मतलब एनसीईआरटी के बोर्ड मेंबर जो भी है यहाँ पे मेहरबान हुए हैं, सही सोचे हैं कि बच्चे लोग बहुत परेशान हो जाता है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चे लोग को। चैप्टर 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। इसको अध्याय का नाम बदलकर अनुवांशिकता कर दिया गया है, ठीक है। तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास का पहले तो नाम चेंज हुआ है, और नाम चेंज हुआ और पेज नंबर 161 से 173, 61 to 173 में क्या क्या हट गया। चार्ल्स डार्विन हट गया, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं, अनुमान, आणविक क्या है, जातिवृत्त विकास, एक दृष्ट सिद्धांत, एक दृष्टांत, उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास संबंधी खोजना, जीवाश्म, विकास के चरण, ये सब जो है आपका वो हट गया है, ठीक है। और देख लीजिए, विकास में प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, और मानव विकास, इतना सारा चीज़ को ये हटा दिया गया है चैप्टर 9 से, है ना। उसके बाद आगे देखिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो हम लोगों का है, उसमें देखिए 208, 209 और 218 ये हटा दिया गया है। 2 बॉक्स आइटम, ये जो था जो भी होगा वो हट गया। दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होना, ये हट गया। दृष्टि के लिए हमारे नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं, है ना। 2 नेत्र क्यों है, केवल एक ही नेत्र क्यों नहीं। बहुत अच्छा बात है कि देखने के लिए 2 आँख क्यों है, एक ही आँख क्यों नहीं। उसके बाद सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ये सब चीज़ को हटा दिया गया है। फिर चैप्टर 12 विद्युत जो है, इससे भी कुछ हटा है। पेज नंबर 223 से सिर्फ हटा है कि तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, बस ये हटाया गया है, ठीक है। बाकी चीज़ आपको पढ़ना ही है। उसके बाद 113 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में 259 से 264, ठीक है। एक बॉक्स आइटम, माइकल फैराडे को नहीं पढ़ना है। अब फैराडे का नियम जो था, विद्युत मोटर भी नहीं पढ़ना है, और विद्युत चुंबक का प्रेरणा भी नहीं पढ़ना है, विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर जो था उसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद ऊर्जा के स्रोत जो है आपका 271 से 287 संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन जो है 298 से 314, ये संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है, ठीक है। बस इतना हट गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आपके जो पुराने बैच के स्टूडेंट होंगे, अगर वो ये वीडियो को देख रहे होंगे तो मन में मन बोलते होंगे, क्या सर पहले हटता तो मज़ा आ जाता, अभी हट रहा है, इतना चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम लोग के टाइम में तो एकदम सरकार मेहरबान नहीं हुआ। भारत और समकालीन विश्व जो है आपका चैप्टर बुक है, मतलब भारत और समकालीन विश्व, आई थिंक, हाँ हिस्ट्री है। हिस्ट्री में देखिए पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं है, बहुत खुशी की बात है, पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद समकालीन भारत जो है भाग 2 जो है आपका, दैट मीन्स ज्योग्राफी में देखिए पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास में पेज नंबर 2, 3, 12, 13 ये नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या है, संसाधनों के प्रकार, बॉक्स में दी गई जानकारी, ये सबको गायब कर दीजिए। उसके बाद आ जाओ वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये चैप्टर में से क्या क्या हटा, पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 20, सीधा 16 से 20 ही लिख देता भाई। भारत में वनस्पति और जीवों पर द्वितीय अनुच्छेद से आगे तक हटाया गया। बॉक्स जानकारी, चित्र 2.1 और चित्र 2.2 ये हट गया है। अध्याय 4 कृषि में 46 to 48 कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, वैश्वीकरण और कृषि पर प्रभाव। अच्छा ही क्या, क्योंकि ये सब चीज़ आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना, अर्थशास्त्र में पढ़ते ही हैं, तो ये सब पार्ट को हटाया गया है। उसके बाद जो है आपका चैप्टर 6 विनिर्माण, है ना, विनिर्माण उद्योग, इंडस्ट्रीज जो है, पेज नंबर 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78 हट गया है। और इसमें जो है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक अवस्थिति, सूती वस्त्र, भारत जापान प्रतिस्पर्धा आदि, जूट वस्त्र, इस उद्योग की प्रदान किया हुआ है। चीनी उद्योग, इस उद्योग की प्रमुख ना कर पाना। लौह इस्पात, वर्ष 2009 में देश भी चीन है। यद्यपि भारतीय संसार की आवश्यकता है। सीमेंट उद्योग, पहला सीमेंट उद्योग किए जा रहे हैं,
मतलब ये जो है आगे डॉट 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 दिया हुआ है तो बाद का लाइन लिखा हुआ है। फिर पृष्ठ संख्या 73, 76 और 77, तालिका 61, चित्र 61, 6.1, तालिका 6.1 है, ये 61 नहीं है, गलती से पढ़ ली है। चित्र 6.1, 6.2 एंड 6.5 ये भी हट गया। उसके बाद परिशिष्ट जो है पेज नंबर 99 to 100 ये भी हट गया है, ठीक है। आर्थिक विकास की समझ, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स, इसको नहीं रिड्यूस किया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसको पूरा पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति जो है आपका, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति में है आपका क्या बोलते हैं, सिविक्स है ना, सिविक्स को पूरा पढ़ना है। आपके लिए एक चिट्ठी जो है उसको पृष्ठ संख्या, मतलब ये V लिखा हुआ है, दैट मीन्स 5 होगा, उसको देख लीजिएगा बुक में, उसको हटाया गया। इस अध्याय से संबंध है और 8वें अध्याय एवं इसमें आज के दौर किए गए हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक चैप्टर 3 जो है कि लोकतंत्र और विविधता, पेज नंबर 29 to 38 संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है, ठीक है। उसका चैप्टर 4 जो है, अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले जो हैं आपका 46, 48, 49 हटा दिया गया है। अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन, उसमें 57 to 70 संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दल चैप्टर 6 जो है आपका पृष्ठ 76 को हटाया गया है, ठीक है, 76 को हटाया गया है। आज उसके बाद चैप्टर 8 जो है लोकतंत्र की चुनौतियां, उसमें 101 से 112 संपूर्ण अध्याय, दैट मीन्स खत्म, यानी 7, 6 और 7 को पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो ये रहा अपडेट। और क्या है, और भी कुछ है? और जो अपडेट है बस वही चीज़ को इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो जो इंग्लिश मीडियम के मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं वो आप बस इस तरह से देख लीजिए क्या क्या है। बाकी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए तो बहुत मुझे भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी, क्योंकि उससे आपको जो भी है PDF फॉर्मेट में आपका क्या बोलते हैं उसको, नोट्स और इस तरह का चीज़ जो भी है PDF फॉर्मेट में वो आपको वहीं पे मिल पाएगा। उसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए तो कुछ नया नया मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलेगा। इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के बाद आप फेसबुक में जुड़ जाइए, फेसबुक पेज में जुड़ जाइए, ठीक है। सब चीज़ का है, जुड़ सकते हैं आप, मेरे चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो अमित एडुकेटिव सिटी टेलीग्राम का नाम है। और आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एक फुल स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरा सारा सोशल मीडिया हैंडल है, या मैंने एक बार पोस्ट भी किया है, तो सोशल मीडिया हैंडल को आप देख लीजिएगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में जुड़ जाइए, मज़ा आएगा हम लोगों को मिल करके उस पर काम करने में और कुछ हंसी मजाक करने में। यहाँ तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे थोड़ा, इंस्टाग्राम पर थोड़ा मस्ती मजाक भी चलेगा, और फेसबुक तो अपना है ही दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए, क्या है ना। डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते हैं आप उसके थ्रू। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व भी करूँगा, पूरा कोशिश रहेगा। हाल फिलहाल में मैंने कोशिश भी किया है, कुछ लोगों का मैसेज आया फेसबुक से, रिजल्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ था, सारा चीज़ को मैंने सॉल्व किया। देखिए एक बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ूंगी बढ़ूंगी सपनों के आसमान में, ऊंची उड़ूंगी, बस मौका चाहिए मुझे, अपनी राह खुद चुनूंगी। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, NCERT की तरफ से। तो बस यही था, और यहाँ पे लगता है कि ख़त्म हो गया। तो बस थोड़ा सा आप मत कीजिए मेहरबानी मेरे ऊपर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अब ये वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, तभी ना उन लोगों को पता चलेगा, ना तो पता चलेगा पूरा पढ़ रहे हैं। और इसके बाद 11th है, 12th है, 9th है, जो भी है और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों का जो है क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।